बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहे हैं फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। कह रहे हैं कि कोई से दो नंबर मालूम करें जिनका सम 68 हो और उनका डिफरेंस क्या हो 22। तो हम लेट कर लेते हैं कि टू डिजिट्स क्या है हमारे पास, टू इंटीजर्स या नंबर्स आर ए एंड बी। अब कंडीशन क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका जो सम है वो 68 हो। तो लिख देते हैं हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन उनका जो सम है वो क्या है 68। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 68। हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई। और फिर कह रहे हैं कि उनका जो डिफरेंस है वो क्या है 22। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 22। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन हो गई। अब हम ऐसे करते हैं कि हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 68 ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू 22। तो हम इनको ऐड करते हैं, ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल। तो ये 2a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8 2 10 0 1 कैरी 6 एंड 3 9। तो हमें a चाहिए। 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करें तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 45। तो a हमारे पास आ गया। अब हम b ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो मर्ज़ी है आपकी, इक्वेशन 1 में ऐड कर पुट करें या 2 में। तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 68। तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 68। हमें b चाहिए। तो यहाँ पे प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा -68 माइनस 45। तो 68 माइनस 45 5 8 5 गए तो 3, 6 में से 4 गए तो 2। तो b हमारे पास क्या आ जाएगा 23। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स क्या आ रहे हैं 45 एंड 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 40 सेल्सियस बाय यूजिंग फार्मूला फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 over 5 सेल्सियस प्लस 32 फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। कह रहे हैं कि गर्मियों में जो है लाहौर का टेम्परेचर अनयूजुअली गर्म रहता है। और जो टीवी वाले हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 48 सेल्सियस है। अब हम लोगों ने इस फार्मूले में पुट करके क्या फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। तो हम लिख देते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट सेल्सियस में क्या है 48 डिग्री। और हमारे पास फार्मूला क्या दे रहे हैं, फार्मूला फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 over 5 सेल्सियस प्लस 32। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन हम लोग इधर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो f इज इक्वल टू 9 over 5 मल्टीप्लाई 48 प्लस 32। तो 9 जो है वो 48 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 over 5 प्लस 32 आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 86.4 प्लस 32 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारे पास आ रहा है 18.4 फ़ारेनहाइट। तो हम कह सकते हैं कि जब सेल्सियस में टेम्परेचर 48 होगा तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में कितना होगा 118.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years 6 year ago द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन व्हाट वाज द सन एज। कह रहे हैं कि बाप और बेटे की उम्र का जो सम है वो क्या है 72 है। 6 साल पहले जो बाप की उम्र है वो 2 गुना ज़्यादा है बेटे की उम्र से। 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं सबसे पहले
सन्स एज हमारे पास क्या है x एंड फादर एज हमारे पास क्या है y। तो पहले क्वेश्चन में देखें, कह रहे हैं पहली लाइन में द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। कह रहे हैं इन दोनों की एज का सम हमारे पास क्या है 72। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों का सम क्या है, फादर और सन का सम क्या है 72। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 1। यहाँ तक कंप्लीट। फिर कह रहे हैं कि 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, तो हम लिख देते हैं 6 ईयर्स एगो। 6 ईयर एगो मतलब माइनस करेंगे 6 साल पहले उनके क्या है, तो हम लिख देंगे सन्स एज इज इक्वल टू, सन्स एज क्या है x माइनस 6 एंड फादर्स एज हमारे पास क्या है y माइनस 6। अब फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है कि फादर की जो एज है वो 2 गुना ज़्यादा किससे है, बेटे की एज से। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये देखें बाप की उम्र 6 साल पहले कितनी है और बेटे की कितनी है x माइनस 6। लेकिन कह रहे हैं कि बेटे बाप की जो उम्र है वो 2 गुना किसका है, बेटे की उम्र का। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं 2x माइनस 12। तो हम लोग नंबर्स को एक साइड पे ले आते हैं और वेरिएबल्स को एक साइड पे 2x माइनस वाई। तो 6 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। तो और लिख के हम लोग इसको लिख देते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये इससे कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 78 बाय 78। तो हमें x चाहिए, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 26। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि जो बेटे की एज है वो 6 साल पहले कितनी थी। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे x माइनस 6, तो हम 26 को उधर पुट कर देंगे। ये देखें सन्स एज सिक्स ईयर एगो, तो x माइनस 6 हमारे पास x क्या है आया है 26, इधर पुट कर देंगे 26 माइनस 6 तो 20 ईयर्स। तो हम कह सकते हैं कि 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी 20 साल। तो एक बार फिर सुन लें क्वेश्चन। कह रहे हैं कि जो बेटे की उम्र है इन दोनों का मजमूआ क्या है 72। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि 6 साल पहले उनकी उम्र कितनी थी, तो x माइनस 6 एंड y माइनस 6। फिर अगली टर्म में कह रहे हैं कि जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा है। तो हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 6 से, तो उधर से हम लोगों को एक इक्वेशन मिले, उसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में ऐड किया। जब 1 में ऐड किया तो हमारे पास बेटे की उम्र आ गई असल। लेकिन हमें चाहिए थी कि 6 साल पहले उसकी उम्र कितने थे, तो हम लोगों ने इसमें पुट करके बेटे की 6 साल पहले उम्र निकाल ली। अल्लाह हाफिज़।